हेलो, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हो। चलिए आज एक नई एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 4.3। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें जाननी ज़रूरी हैं इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, वो जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपको पता है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और पिछले चैप्टर पोलिनोमियल में हमने इसके ज़ीरोस निकाले थे, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, इस चैप्टर में हम रूट्स निकाल रहे हैं एक्स के फॉर्म में। मतलब रूट्स क्या होते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने पर जो वैल्यूज़ आती थी एक्स की, वही इसके रूट्स थे। ठीक है, बट अब यहाँ पर रूट्स निकालने की एक नई मेथड है हमारे पास, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, और इस मेथड के थ्रू हम कैसे रूट्स निकालते हैं ज़रा उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कि जो भी इक्वेशन दी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ax² है प्लस bx प्लस c है। ठीक है, तो a किसके साथ है? x² के साथ है, और b किसके साथ है? x के साथ, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो हमें यहाँ पर निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना होता है? b² - 4ac। ठीक है, ये होता क्या है एक्चुअली, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने नोट में लिख रखा है, देखिए b² - 4ac डिटरमाइंस, ये डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स और नॉट, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स हैं भी या नहीं है, क्योंकि सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कौन डिफाइन करता है? ये वैल्यू डिफाइन करती है। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके डायरेक्टली सोचो रियल रूट निकाल लो, तो दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप एक काम करो, सबसे पहले b² - 4ac निकालो, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो डिफाइन कर देगी कि इसके रियल रूट्स एग्जैक्टली अवेलेबल है भी या नहीं, कि हम खामखा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड ए डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बात आ गई, तो इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, नाउ पहला केस क्या है? अगर कोई इक्वेशन दी गई है ax² + bx + c = 0, और ये दिया गया, ये कब की बात है? सबसे पहले ये हमारा रूट्स का फॉर्मूला है, ये रूट्स का फॉर्मूला है। तो रूट्स निकालेंगे तो दो रूट्स निकलते हैं, एक हो जाएगा -b + √b² - 4ac/2a, सेकेंड रूट हो जाएगा -b - √b² - 4ac/2a। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रूट्स निकालने का। ठीक है, पहली केस देखते हैं। सबसे पहली केस क्या है? अगर इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, निकालने पे जो वैल्यू आती है वो 0 से ज़्यादा होती है, तो वी गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो हमें दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, रियल रूट्स मिलेंगे, तो कौन से होंगे वो? तो पहला ये हो जाएगा x = ये और x = ये। तो देखिए सबसे पहला रूट कब जो मिलेगा वो क्या है? कब? b² - 4ac ग्रेटर देन 0 पर। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट कब मिलेंगे, तो पहले बताइए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा होगी तब। ओके, पहला रूट हो जाएगा -b/2a प्लस √b² - 4ac/2a, एंड सेकेंड रूट हो जाएगा -b/2a माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो पहला केस था। सेकेंड केस पे चलते हैं। अगर इफ b² - 4ac = 0, इफ b² - 4ac = क्या होता है? 0 होता है, तो जो रूट्स आते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -b/2a, क्योंकि b² - 4ac 0 हो गया, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ओके, अगेन सेकेंड रूट विल बी -b/2a -b/2a। और ये रूट्स कैसे होंगे? तो देखिए लिखेंगे इक्वल रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे? टू इक्वल रियल रूट्स। ओके, थर्ड केस पे चलते हैं। इफ b² - 4ac इज लेस देन 0, अगर b² - 4ac क्या है? लेस देन 0 है, तो क्या होगा? इसके कोई रियल रूट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसका कोई भी रियल रूट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये केस है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अगर b² - 4ac इज इक्वल टू 0, तो टू इक्वल
रियल रूट्स। तीसरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स। ओके, सो दिस इज आवर कंडीशन। इसी कंडीशन को यूज करके एक्सरसाइज 4.3 हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के। पूछ रहा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, पूछ रहा नेचर बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसे फाइंड कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -3, सी इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। तो ये वैल्यू आ गई। तो चलिए बी की जगह क्या लिखेंगे, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2 और सी की जगह 5। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -31। तो इससे क्या पता चलता है, तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है कैपिटल डी, जिससे मैं लिख रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट को, ये क्या है, लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, तो लिखिएगा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। इसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो हो गई ना। तो डी इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। नंबर 1 पार्ट 2 शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखिएगा ए मिल जाएगा 3, बी मिल जाएगा -4√3 और सी मिल जाएगा 4। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट बी की जगह लिखेंगे -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4। चलिए 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 ज़ा 12, 4 ज़ा 48। तो देखिएगा तो ये होगा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू -b/2a कॉमा -b/2a, ये 2 उसके रियल रूट्स हैं। तो -b की वैल्यू क्या है, -4√3 -2, a की वैल्यू है 3 कोमा -4√3/2a। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3/2 इंटू 3। देखिए 2 से 2 कट जाएगा और ये √3 से √3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सेम वही अगेन 4√3/2 इंटू 3। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, √3 से √3, तो ये हो जाएगा 2/√3 कॉमा 2/√3। तो ये इसके रियल रूट्स आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 पर चलते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसे कंपेयर कराते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a मिलेगा 2, b मिलेगा -6 और c मिलेगा 3। हमें क्या निकालना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है आपका, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। 6 का स्क्वायर होता है 36, -4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू आ गया 12। तो d की वैल्यू 12 आ गई। अब हम लिख सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो केस क्या बनता है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी, जब d ग्रेटर देन 0 होगा तब के लिए फॉर्मूला है -b/2a प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, पहला रूट निकाल रहा है, पहला रूट निकालते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, -6 है, तो माइनस और -6/2। a की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 प्लस
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में 2 इंटू 2, तो ये हो गया 6 अपॉन में 4 प्लस इसे लिखेंगे 2√3 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन कर लेता हूँ मैं अगर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन में 4, इट मीन्स 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन में 2। तो पहला रूट आ गया 3 प्लस √3 अपॉन में 2। चलिए सेकेंड रूट फाइंड आउट करते हैं, तो माइनस बी अपॉन में 2a माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो माइनस बी एज इट इज माइनस 6 अपॉन में 2 इंटू 2 माइनस √b स्क्वायर वैल्यू 12 अपॉन में 2 इंटू 2। अगेन इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 माइनस का 2√3 अपॉन में 4, ठीक है। चलिए इसे जनरलाइज कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो बचेगा 3 माइनस 2 3 माइनस √3 अपॉन में 4, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन में 2, तो ये सेकेंड रूट आ गया हमारा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझते हैं इसे। डी की वैल्यू तो आप निकाल लोगे इजीली, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बस। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें रूट्स के लिए ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। ये फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन 2a प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस b की वैल्यू जो थी उसके सामने माइनस लगाया हमने, √4b स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल रखा है, इन सारी वैल्यूज़ को पुट किया, तो इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आ गई हमारी। सेकेंड इक्वेशन के लिए, सेकेंड रूट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ प्लस था तब यहाँ पे माइनस कर देना, तो बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी रूट्स जो है के सामने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। ओके गाइस, 4.3 मेन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू निकालनी है जो कि इक्वेशन में लिखी गई है। फॉर ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई सारे क्वेश्चंस होंगे, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कंडीशन दी है उनके रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि d इज इक्वल टू 0 है, और d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसे कंपेयर कराते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। हमें a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी k और c की वैल्यू मिलेगी 3। चलिए पुट करते हैं इस इक्वेशन में, हमारे पास इक्वेशन है b की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, जो कि इज इक्वल टू है 0 के। यहाँ पर देखिएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8 3 24, के स्क्वायर के क्या हो जाएगा √24 प्लस माइनस, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 4 24, या फिर 2√6, ओके 2√6, तो एक वैल्यू आ जाएगी प्लस 2√6 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 2√6, तो ये वैल्यू आ गई के की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पर चलते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए इसे ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। कंपेयर करा दीजिए, यहाँ पर a क्या मिल जाएगा आपको, k मिल जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2k और c की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। और इन्होंने कहा है कि 2 इक्वल रूट्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो इसे लिख देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। नाउ b की वैल्यू है माइनस 2k, तो होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। तो नाउ 2k मतलब 2 2 ज़ा 4 और k स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस 6 4 ज़ा 24, k इज इक्वल टू 24k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 24 अपॉन 4, इट मीन्स 6। सो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से
6 आ गई। ठीक है, तो ऐसे इसे सॉल्व करना था, ऐसे हम k की वैल्यू निकाल पाएंगे। इन क्वेश्चन 3 पे आते हैं, 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, एक ऐसा मैंगो ग्रूव मतलब मैंगो का बाग तैयार करना है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अगर हो सकता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, लेट ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रूव बी एल। अगर हम ब्रेड्थ को क्या मान लेते हैं एल, तो लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव विल बी ट्वाइस मीन्स 2L एंड एरिया कह रहे हैं आपका क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या दी है, लेंथ दी है 2L और ब्रेड्थ क्या दी है L। तो ये हो गया आपका 2L स्क्वायर मीन्स 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए हो जाएगा 400, तो L स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा 400, L इज इक्वल टू अंडर रूट 400, इट मीन्स प्लस माइनस 20, तो हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे +20 मीटर। तो ये L क्या था, L हमारा विड्थ था, तो ब्रेड्थ क्या आ गया 20 मीटर और लेंथ क्या आ जाएगी 40 मीटर। और पूछा है इन्होंने क्या हम डिजाइन कर सकते हैं, तो यस, मैंगो ग्रूव कैन बी डिजाइंड। मैंगो ग्रूव क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंगो ग्रूव को डिजाइन कर सकते हैं तो उसके लिए अच्छा कंडीशन क्या हो जाएगी, तो चलिए इस इक्वेशन को लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसे कहते हैं। तो यहाँ से ले लेंगे L स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0 और कंडीशन होनी चाहिए क्या, B स्क्वायर माइनस 4AC विल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी हम डिज़ाइन कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो B की वैल्यू है यहाँ पर 0 क्योंकि L का कोई टर्म है नहीं, तो 0 माइनस 4AC, 4 A की वैल्यू है 1 और C की वैल्यू है -400, तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1600 विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो आपको पता है 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, मतलब 2 अलग अलग रूट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे जो 2 अलग रूट्स मिले हैं वो है 20 मीटर और 40 मीटर, मतलब 20 मीटर की विड्थ होगी और 40 मीटर की लेंथ होगी, तब जाके एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनेगा। अगर दोनों रियल और डिस्टिंक्ट ना होते और सेम होते तब जाके स्क्वायर मैंगो ग्रुप बनता। इसीलिए पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल, क्योंकि D इज ग्रेटर देन 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ठीक है, तो क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट जो फ्रेंड है, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर्स। ठीक है, सो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी, दोनों का टोटल कितना है 20 ईयर्स है, तो सेकेंड वाले कितना हो जाएगा, पहले कितना हो जाएगा 20 माइनस x ईयर्स। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं 4 ईयर्स अगो, चलते हैं 4 ईयर्स अगो। 4 ईयर्स अगो फर्स्ट फ्रेंड एज, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हुआ था x ईयर्स, तो x में 4 ईयर माइनस कर दो, और सेकेंड फ्रेंड्स एज क्या हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, इट मीन्स नीचे लिखता हूँ 16 माइनस x, और कह रहा है 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट
4 साल पहले प्रोडक्ट कराता हूँ तो पहला x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स किसके बराबर था 48 के। ठीक है, चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। चलिए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x मतलब 20x माइनस 64 है और ये भी आएगा तो माइनस 48 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 कैरी 1 10 से 11 112 इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालें, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो इस इक्वेशन के लिए ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा माइनस 20 और सी हो जाएगा 112। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है आपका। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 112। तो आप देखोगे तो ये हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 400 माइनस 100 4 ज़ा 400 12 4 ज़ा 48 448। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 48 विच इज़ लेस देन 0। सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं। ठीक है, सो ये कंडीशन जो है पॉसिबल नहीं है। सो दिस कंडीशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले फ्रेंड की एज x ईयर थी, दूसरे फ्रेंड की एज 20 माइनस एक्स ईयर थी। 4 साल पहले तो मतलब x में से 4 माइनस कर दिया। दूसरे फ्रेंड की एज में भी 4 माइनस कर दिए थे, आगे 16 माइनस 6। उन्होंने कहा कि तब उसका प्रोडक्ट जो था 48 के बराबर था, प्रोडक्ट कर दिया। इसे सॉल्व किया, फिर से जनरलाइज किया, ए बी सी निकल के आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया। जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया तो हमें क्या पता चला कि जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। आपको पता है जब लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, मीन्स इस कहानी का कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर? क्या एक ऐसा पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो सकता है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो सकता है? अगर हाँ, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमने अज्यूम किया इसे सॉल्व करने के लिए ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी x एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी l। ओके, पहली केस पे चलते हैं पेरीमीटर पे। तो पेरीमीटर हो जाता है आपका क्या 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है 80 मीटर। तो यहाँ से निकल गया एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 मीटर। ओके, तो यहाँ से मैं एल कंसिडर कर लेता हूँ 40 माइनस बी। ठीक है, और बी है ही। ठीक है, एरिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो एरिया बराबर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एल कितना है आपका 40 माइनस बी और ये बी जो कि किसके बराबर है 400 के। ठीक है, तो यहाँ आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने बोथ साइड, तो हमें मिल गया क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 40 और सी की वैल्यू आ जाएगी 400। ओके, निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक इट आउट, अगर 0 के बराबर होगा तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, ग्रेटर देन होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। चलिए, b की वैल्यू है माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 400। चलिए, ये हो जाएगा 1600 माइनस 4 4 जा 1600 इज इक्वल टू 0। सो डी इज इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू 0 आएगा, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। 2 इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है व्हेन डी इज इक्वल टू 0, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स हो जाते हैं माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। चलिए, तो माइनस बी अपॉन 2a क्या हो जाएगा, b कितना है माइनस 40 अपॉन में 2, a 1 है तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 2, इट मीन्स 20। ये पहला रूट है
और अनदर रूट भी यही आएगा, -b/2a इज इक्वल टू 20 मीटर्स। सो तो इसकी लेंथ हो जाएगी 20 मीटर और ब्रेड्थ हो जाएगी 20 मीटर। Say that it can be possible to make a rectangular park whose parameter is 80 meter and area is 400 meter square. So this is the solution of the question of the 5. Okay, now this exercise means finished here and अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लव, और आई नो कोई देखता नहीं है फिर भी अगर आपने देखा तो आप अपना नाम कमेंट में मेंशन करना। मैं स्पेशली हार्ट एंड आपका नाम अगले वीडियो में मेंशन करूँगा, या जब भी आप देखोगे इस वीडियो को कभी भी इन फ्यूचर तो आप मुझे मेंशन करोगे कि सर मैंने आपकी वीडियो लास्ट तक देखी है, जब आपने हार्ट भेजा था, तो मैं आपका नाम वीडियो में मेंशन करूँगा।